आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों ये हम सबसे जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, अब क्या हो रहा है दोस्तों कि जो जन्म और मृत्यु का जो प्रमाण पत्र है, अब वो हमको बनाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, ये जो जन्म और मृत्यु का हम प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो वो बनाने के लिए अब हमको बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना है। ठीक है, इसके नियम बदल गए हैं। इसके जो नियम है वो सारे के सारे बदल गए हैं। अब वो क्या क्या नियम है, क्या नए नियम है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ध्यान से देखना है और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आओ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब सरकार ने एक जो बिल था वो लोकसभा में अभी पास हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने बताया है कि केंद्र सरकार ने फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोक लगाने के लिए रोक लगाने और रिकॉर्ड को डिजिटाइज रूप से सुरक्षित करने के लिए नियमों को काफ़ी सख्त कर दिया है। ठीक है, लोकसभा में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पास हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि एक बिल था, उन्होंने इस बिल को पास कर दिया। और वो क्यों किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग नकली सर्टिफिकेट बना रहे थे। ठीक है, कोई भी किसी के भी बर्थ सर्टिफिकेट बना कर दे रहा था, कोई ऐप ले रहा था 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, ऐसे एप्लीकेशन भी उन लोगों ने बनाए थे। ठीक है, तो अब मैंने उसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है वो कैसे अपने को पहचानने का है। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लोगों का उस पर रिस्पॉन्स आने वाला है। ठीक है, तो अब जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनाना है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई बच्चा बर्थ होता है, ठीक है, किसी बच्चे का जन्म होता है और हम वो जन्म प्रमाण पत्र 21 दिनों के अंदर अगर बनाते हैं, ठीक है, 21 दिन के अगर हम बनाते हैं तो क्या है, 21 दिनों के भीतर जन्म या मृत्यु के, यहाँ पर मृत्यु भी उन्होंने बोला है। ठीक है, यहाँ पर मृत्यु भी बोला है, अगर मृत्यु का भी प्रमाण पत्र हमको बनाना तो 21 दिनों के अंदर। ठीक है, तो जन्म या मृत्यु के 21 दिन के अंदर पंजीकरण, ठीक है, पंजीकरण यानी कि उसका रजिस्ट्रेट कराना पड़ेगा आपको। पंजीकरण कराना सामान्य प्रक्रिया के तहत पहले की तरह ही रहेगा। ठीक है, ये तो पहले के जैसा रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या बदलाव किया गया है कि उसने यहाँ पर बताया है कि अगर 1 से 2 साल के देरी, 1 से 2 साल की देरी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा। यदि 1 साल, यहाँ पर देखिए आप, यदि 1 साल के बाद, यदि 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के भीतर, 1 साल के बाद लेकिन 1.5 साल, 1 साल से ज़्यादा समझो टाइम होगा, 1.5 साल होगा, 18 महीने हो गए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अब ज़िला मजिस्ट्रेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़िला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, एसडीएम या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की प्रशासनिक मंजूरी अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि आपको जो आपका जो ज़िला मजिस्ट्रेट है या फिर कलेक्टर है या फिर जो भी बड़ा आपका ज़िले का, तालुके का नहीं, ज़िले का, तो उसके पास आपको जाना पड़ेगा। उसके पास से आपको लिख कर लाना पड़ेगा कि हमको देरी हो गई थी, हाँ हम बना नहीं सके, कुछ कारण बताने पड़ेंगे उसको, क्यों, उन्हें पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे आपसे कि क्यों नहीं बनाए, इतनी देर क्यों हो गई, 1 साल क्यों लग गया तुम्हारे को। तो ये ज़िला स्तरीय पे हो गया। ठीक है, अपना जो ज़िला होता है उसके अंदर हो गया। अब अगर 1 साल से ज़्यादा हो गए, 2 साल हो गए, आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई या फिर कोई बच्चे ने जन्म लिया और उसका आपको 2 साल तक आपने उसका बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं बनाया, आपको होश ही नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का अपने बच्चे का, आगे चल के बहुत परेशानी हो रही। अब हमारे माँ बाप ने नहीं बनाया वाला था तो हमारी परेशानी हो रही। अभी भी बन रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट, बड़ों के भी बन रहे हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल के भी लोगों के भी बन रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो उसका क्या, जिसका 2 साल के बाद नहीं बना, 2 साल भी हो गए इसको, उसका क्या। तो 2 साल, यदि 2 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, यदि 2 साल से ज़्यादा का समय अगर बीत चुका है, 2 साल से ज़्यादा हो गया, बच्चा हो गया, मर गया कोई, उसका अपने मरे वाले का भी नहीं बनाया और पैदा वाले का भी नहीं बनाया, तो उसका क्या फिर। तो फिर अब आपको प्राथमिक श्रेणी, ठीक है, प्राथमिक श्रेणी, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक श्रेणी यानी कि जो अदालत है, अदालत में जाना पड़ेगा आपको। फिर अदालत में तारीख लेना पड़ती,
वकील लगाना पड़ता है। अदालत में थोड़ी सा आप डायरेक्ट जाएंगे, कोई वकील के थ्रू जाना पड़ेगा ना आपको, तो वकील का खर्चा अलग, अदालत का खर्चा अलग, फिर उसको तारीख मिलेंगे अपने को, वो खर्चा अलग, वो अपना दिन जा रहा, दिन खड़ा हो जा रहा। इसलिए बच्चा हो गया, पहले दिन ही जाके रजिस्टर करा देने का। उसका क्या लगता है, उसको 10-15 रुपये का एक फॉर्म देना पड़ता है, वहाँ पे भर के देने का, 50 रुपये के अंदर हो जाता है वो सब कुछ। यहाँ पर वकील को अलग से फीस दो, अपना दिन खड़ा करो, अदालत के चक्कर मारो, फिर वो तारीख देंगे, ये तारीख पे हाजिर हो, फिर उन्हें सवाल जवाब करेंगे, फिर सारे सबूत दो उसको, ये मेरा बच्चा है, ये मैं इसका माँ बाप हूँ। फिर वो बोलेंगे क्या सबूत है तेरे पास, तो इसका बच्चा है, ये तेरा बच्चा है। बहुत सारे ऐसे रहते। तो उससे अच्छा होगा बर्थ होगा बच्चे का, जाके बोल दो, या फिर डेट हो गई किसकी तो वहाँ पर जाकर बोल दो भाई हमारा घर में था आदमी, इसका इंतकाल हो गया है, इसका अपने को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का है। ठीक है, अभी क्यों इतने नियम क्यों सख्त करे उन्होंने ये सारे नियम? तो ये वैसे मैंने बताया कि हमारी भी ज़िले में बोल रहे कि इधर से विदेश से आए, इधर से आए, उधर से आप कैसा आते वो समझ में नहीं आता मेरे को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखो अब ये बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके फ़ायदे और इसके कारण क्या थे, यहाँ पर उसने बताया है। क्यों कर रहे हैं फर्जीवाड़े पर रोक, यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि कई लोग, यहाँ पर देखिए, कई लोग बच्चे के जन्म के कई साल बाद फर्जी दस्तावेज के सहारा या गलत जन्म तिथि के साथ प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, जिस पर अब पूरी तरह से लगाम लगेगी। नंबर 2 पे क्या है, पूरे देश के जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड को अब एकत्रित डिजिटाइज डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। सभी का डेटा एक जगह जमा कर रख दे रहे, वो कंप्यूटर में डाल के, महा सुपर कंप्यूटर के अंदर डाल के रख दे रहे। सिर्फ नाम डाल देने का, वहाँ पे एक मिलता है जन्म प्रमाण पत्र पे एक नंबर मिलता है, वो डाल दिए, पता चल जाता कि किसका, कौन अपने भारत का नागरिक है, कौन मर गया वाला है, कौन जिंदा है। ये जो वोटिंग के वास्ते भी वो अच्छा रहता। फिर दस्तावेजों की विश्वसनीयता, अब यहाँ पर देखिए आप दोस्तों नीचे में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि स्कूल एडमिशन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी योजनाओं, संपत्ति विवाद और इंश्योरेंस क्लेम जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में ये प्रमाण पत्र सबसे मुख्य और विश्वसनीय कानूनी दस्तावेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ये कुछ बताया है उसकी। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, सभी से लोकसभा से पारित होने के बाद इस संशोधन के आधिकारिक गैजेट में अधिसूचित किया जाने की तारीख से पूरी तरह लागू किया जाएगा। अभी दूसरे इसमें जाएगा और वहाँ पर वो बिल पेश होगा और उसके ऊपर जो अपने राष्ट्रपति है वो अपनी सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, वो सिग्नेचर करने के बाद वो बिल मंजूर हो जाएगा और वो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी। अगर आपके घर के अंदर कोई भी बच्चा बर्थ होता है, जन्म लेता है, तो उसका जल्द से जल्द अपना रजिस्टर करा देने का, उसका जन्म प्रमाण पत्र बना देने का। कोई डेट भी होता है, किसकी मृत्यु हो जाती है तो भी बना के ले लो। ठीक है, तो ये जानकारी थी। आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो आगे शेयर ज़रूर कर देना।